Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about respiratory system disease, and in which we first discuss about sinusitis. Sinusitis को inflammation है of the sinuses. What are the sinuses? साइनसिस इज़ द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, और इसमें अगर हम देखें तो हमारे जो चेहरे की हड्डी है, फ्रंटल बोन है, इसमें कुछ एयर फिल्ड हॉलो कैविटीज़ होती हैं जिनको कहा जाता है साइनसिस। साइनसिस बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। अगर हम देखें तो जो फोर हेड के ऊपर जो हॉलो कैविटीज़ पाई जाती हैं फ्रंटल बोन में, वो कहलाती हैं फ्रंटल साइनसिस। इसके बाद जो आई के बिहाइंड कुछ हॉलो कैविटीज़ पाई जाती हैं वो कहलाती हैं स्फेनाइड साइनसिस, और कुछ जो हैं बिल्कुल आई के साथ छोटे छोटे कैविटीज़ होती हैं उनको कहा जाता है एथमाइड साइनसिस। और एक हमारी जो चेहरे की हड्डी है फ्रंटल चीक्स, उसमें जो हॉलो कैविटीज़ पाई जाती हैं वो कहलाती हैं मैक्सिलरी साइनसिस। इन साइनसिस या हॉलो कैविटीज़ का जो पर्पस है उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जो फ्रंटल बोन है उसकी जो वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, हल्का हो जाता है। दूसरा, इसमें जो हमारी जो आवाज़ है वो यहाँ इन कैविटीज़ में से रेजोनेट करती है। तीसरा, यहाँ पर कुछ सिक्रीशन रिलीज़ होती हैं जो इन कैविटीज़ में मौजूद होती हैं, और वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एयर वहाँ से पैसेज वे से पास हो रहा है तो उनको वो ट्रैप करता है, और इस तरह यहाँ पर इम्यूनिटी भी बिल्ट होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये बेसिकली हॉलो कैविटीज़ होती हैं, और इनके अगर इंटरनल लाइनिंग देखें तो यहाँ पर कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं इंटरनल लाइनिंग में, और वो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो एक सिक्रेशन रिलीज़ करते हैं जिसको कहा जाता है म्यूकस। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइनिंग है, ये ग्रीन लाइनिंग इंडिकेट करती है म्यूकस सिक्रेशन को। जब तक ये एयर पैसेजेस नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और ये पैसेजेस ब्लॉक नहीं होते, मींस ओपन होते हैं, तो यहाँ पर सिक्रीशन जो है म्यूकस अपने नॉर्मल मिकदार से ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और इन पैसेजेस को वॉश करता हुआ, और अगर कोई इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल ट्रैप हुआ है उसको लेता हुआ यहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, तो ये हॉलो कैविटीज़ जो हैं ये रिफ़्रेश हो जाती हैं। लेकिन समटाइम्स इन किसी भी वजह से, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, एलर्जिक कंडीशन की वजह से, डस्ट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ये जो म्यूकस सिक्रीशन है ये एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सिक्रीशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब ये एबनॉर्मल सिक्रीशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है तो ये यहाँ पर जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। जब ये यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से ये जो एयर पैसेजेस हैं ये थोड़ा सा ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, मींस तंग होना शुरू हो जाते हैं ये एयर पैसेजेस। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरनल लाइनिंग है ये एबनॉर्मल अनफेवरेबल कंडीशन में ये इंटरनल लाइनिंग जो है ये स्वेल कर जाती है। जब ये इंटरनल लाइनिंग स्वेल कर जाए और यहाँ पर जो म्यूकस सिक्रेशन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो ये एयर पैसेजेस वे जो हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं और ड्यू टू ब्लॉकेज यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस को या इस कंडीशन को कहते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस जो है ये एक कॉमन कोल्ड की तरह, जैसे एक ज़ुकाम होता है उसकी तरह के इसके इंडिकेशंस होती हैं, लाइक रनी या स्टफ़ी नोज़ होती है। और इसके अलावा जो फ्रंटल बोन है, जो फोरहेड के जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अराउंड द आई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंगेशन और पेन होता है। इसके अलावा नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, नोज़ जो है वो स्टफ़ी होना शुरू हो जाती है। और ये तकरीबन 2 से लेकर 4 वीक्स तक ये जो इसकी जो ड्यूरेशन है या जो इसकी तकलीफ़ है ये होती है। इसके बाद अगर हम देखें सब एक्यूट साइनोसाइटिस है सेकंड नंबर पे। सब एक्यूट साइनोसाइटिस में क्या हो जाती है कि जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं ये इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कंगेशन होना शुरू हो जाती है। दैट लीड्स टू सीवियर फोरहेड पेन एंड आल्सो फॉर द फीवर एंड डेंटल पेन, और वो होता है आलमोस्ट 4 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों तक इसकी ड्यूरेशन हो सकती है। इसके बाद जो सबसे क्रॉनिक कंडीशन है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, उसमें क्या हो जाता है कि एक तो यहाँ पर वाटरी एक्युमुलेशन जो कि म्यूकस एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो इंटरनल लाइनिंग है वो भी स्वेल कर जाती है, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया की जो है कॉलोनीज़ बनती हैं, ग्रो होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रो होने की वजह से ये एरिया जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक साइनोसाइटिस क्रिएट होता है।
और वो ऑलमोस्ट 12 हफ्तों से लेकर इससे ज़्यादा कंडीशन तक भी देर तक भी रहता है। अगर हम इसकी वजूहात देखें तो वजूहात सबसे ज़्यादा इसके कॉमन कोल्ड है, इसके अलावा जो कुछ एलर्जिक कंडीशंस भी हैं। एलर्जिक कंडीशन मीन्स एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस में मीन्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ द जो साइनसेस हैं वो स्वेल कर जाती हैं। इसके बाद कुछ स्मॉल पॉलिप्स, छोटे छोटे पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं जगह जगह। उन पॉलिप्स की वजह से ये जगह जो है ब्लॉक हो जाती है, क्लॉग हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से या पैदाशी तौर पर, हेरिडिटरी तौर पर ये जो हड्डी है जो सेप्टम कहलाती है नोज़ की, ये अगर टेढ़ी हो जाए तो ये जो एयर पैसेज वे है इसको ब्लॉक कर देती है। इसके ब्लॉकेज की वजह से दैट लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस, फोरहेड पेन एंड ऑल दैट लीड्स टू सीवियर कंडीशन। इन सीवियर कंडीशन दैट लीड्स टू फीवर एंड आल्सो फॉर द डेंटल पेन। अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें, जैसे हमने कहा कि डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट टाइप्स में जो 3 किस्म के हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो ये है कि रनी स्टफ़ी नोज़ होगी, फोरहेड के ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है अराउंड द आइज़ यहाँ पर टेंडरनेस होगी, पूरा चेहरा जो है वो टेंडरनेस तन जाएगा और अराउंड द आइज़ जो है वो सूजिश होगी, जलन होगी और पेन होगी। इसके अलावा जो है अगर हम क्रॉनिक कंडीशन में देखें तो चूँकि एलर्जिक कंडीशन है तो इससे एलर्जिक फीवर भी हो सकता है और दैट लीड्स टू आल्सो फॉर द डेंटल पेन। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में चूँकि ये एक एलर्जिक कंडीशन है या एक्सीडेंटल कंडीशन भी हो सकती है, तो इसके लिए सबसे जो है एलर्जिक एंटी एलर्जिक लेनी पड़ती हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो कि जैसे कि मोरेक्सेरा कैटरलिस है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, स्टेफिलोकोकस नमूनाई है, तो इन बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है और इन बैक्टीरिया के लिए फिर हमें जो है कुछ एंटीबायोटिक्स लेना पड़ती हैं। सो एंटी एलर्जिक साथ में एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं और चूँकि यहाँ पर फीवर होता है, पेन होता है, तो इसके साथ साथ कुछ एनाल्जेसिक्स भी लेने पड़ते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइनोसाइटिस। थैंक यू सो मच।